चलो थोड़ा शांत रहो सब। देखो इधर, कल हम लोग पढ़े थे दृढ़ता गुणांक तक ना। आज पढ़ेंगे पायसन का अनुपात। पायसन अनुपात, पायसन ना है, पायसन है। पायसन अनुपात, इधर देखो, पायसन अनुपात। पायसन अनुपात किसे कहते हैं, ध्यान से देखो। तो देखो इधर, जब अनुभव करना सब ना, जब किसी तार को खींचोगे तो उसकी लंबाई वृद्धि होगी। लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन जब तार को खींच रहे होते हो तो उस समय वो तार जब बढ़ेगा तो उसकी मोटाई क्या होगी, घटेगी। यानी तार का व्यास क्या होगा, कम होगा। जब तुम किसी तार को खींचोगे तो तार की लंबाई बढ़ेगी, परंतु व्यास बताओ क्या होगा, कम होगा। तो तार की लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन को बोलते हो अनुदैर्ध्य विकृति। अब तार के व्यास में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को बोलोगे पार्श्विक विकृति। याद रखना सब, जब किसी तार को खींचा जाता है तो तार की लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक वृद्धि को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। और तार का जो व्यास में कमी आता है, पहले से तार पतला हो जाएगा ना, जैसे ही तार को खींचोगे लंबाई बढ़ेगी तो तार पतला हो जाएगा। खींच के देखना लो, एल्युमिनियम का तार लेना लो, दोनों ओर से पिलास से पकड़ना लो और दोनों ओर पिलास से पकड़ के ऐसे खींचना लो ना। खींचोगे देखोगे तो जब जैसे ही तार की लंबाई बढ़ेगी वहां तक तार क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो जब किसी तार की लंबाई, जब किसी तार को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन को बताओ क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। परंतु व्यास में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, पार्श्विक विकृति। और अनुदैर्ध्य विकृति और पार्श्विक विकृति के अनुपात को ही बताओ क्या कहते हैं, पायसन का अनुपात। बोलोगे सब। जब किसी तार को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। परंतु उसके व्यास में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं पार्श्विक विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति और पार्श्विक विकृति के अनुपात को बताओ क्या कहते हैं, पायसन का अनुपात। हाँ, लेकिन ये सारा चीज होगा हुक के नियमा अनुसार, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर लघु विकृति के लिए। मतलब इतना तक खींचे तार पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, इतना ना खींच दे कि फैल जाए तो टूटिए जाए। ठीक है ना। देखो इधर थोड़ा सा देखना लो, ये एक तार हो गया। हाँ, जब तार को खींचोगे तो इसकी लंबाई बताओ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ गई। हमने प्रारंभिक लंबाई बताओ क्या मान लिया, और लास्ट बढ़ी हुई लंबाई बताओ क्या मान लिया, डेल्टा एल। आराम शांति से रहो। अगर इस तार को अगर हम मान लो खींच रहे हैं तो मान ले रहे हैं तार की जो मोटाई है वो कम हो जाती है। तार की मोटाई बताओ क्या हो जाती है, पहले से कम हो जाती है। तो हमने पहले वाले को व्यास मान लेंगे डी। अब जो घट के आया है वो बताओ क्या मान लेंगे, डेल्टा। व्यास है ना, व्यास को डी से प्रदर्शित करेंगे। माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि व्यास घट के आ रहा है, बढ़ के नहीं आ रहा है। माइनस क्या प्रदर्शित करता है, ये जो माइनस डेल्टा डी लिखे हुए हैं, माइनस क्यों प्रदर्शित कर रहा है, कि माइनस किसमें है। अरे माइनस किस लिए लगा हुआ है, क्योंकि व्यास पहले से क्या हुआ है, कम हुआ है। अब ध्यान से देख लो, इसकी तार की लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन अनुदैर्ध्य विकृति, और इसके व्यास में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन बताओ कितना, पार्श्विक विकृति। क्या बोलोगे, किसी तार को जब खींचा जाता है तो तार की लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति, परंतु तार के व्यास में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को पार्श्विक विकृति कहते हैं। बताओ यहाँ पे देखो इधर, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति बताओ डेल्टा एल बाई एल। और पार्श्विक विकृति, पार्श्विक विकृति
इधर देखो, पार्श्विक विकृति इसके व्यास में होने वाले परिवर्तन को बताओ क्या कहते हैं? पार्श्विक विकृति। और इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? पायसन का अनुपात। यानी पायसन का अनुपात पायसन के नियमानुसार पायसन ने देखा तो पायसन का अनुपात लिखो या खाली अनुपात लिखो? पायसन अनुपात। पायसन अनुपात बराबर बताओ क्या होता है? पार्श्विक विकृति पार्श्विक विकृति और बटे बताओ अनुदैर्ध्य विकृति। ध्यान दो इधर, पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को बताओ क्या कहते हैं? पायसन अनुपात। अब देखो इधर, पार्श्विक विकृति कितनी है? डेल्टा डी बाई कितना है? डेल्टा एल बाई एल। ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे। बताओ डेल्टा डी, समझो इधर, आई जाएगा ऊपर, उड़ते बताओ यल। और इसका बताओ, इसका डेल्टा एल इंटू डी लिखो, कितना ठीक रहेगा? ठीक रहेगा ना? इसको दिखाते हैं सिग्मा से ही प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? पायसन अनुपात बराबर बताओ क्या होता है? सिग्मा बराबर, इसको लिख दो यहाँ पे, पायसन अनुपात को किससे दर्शाते हो? सिग्मा से। आवाज ना करो सब। पायसन अनुपात को सिग्मा से प्रदर्शित करोगे और सिग्मा बराबर होगा डेल्टा डी बाई डेल्टा एल, गुणते बताओ एल बाई डी। ऐसे ना लिख सकते हो, डेल्टा डेल्टा वाला एक के बट्टे और जो फ्रेश है, जो प्रारंभिक है, उसको एक के बट्टे। दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, ये डी बताओ किसके बराबर? 2r के बराबर। डी किसके बराबर होगा? व्यास त्रिज्या बताओ क्या होती है? तो ये भी बताओ किसके आर होगा? 2 डेल्टा आर के। ये भी तो व्यास है, बस आगमा इसके क्या लगेगा? 2। अगर डेल्टा डी है तो डेल्टा आर लिखेंगे, इसके आगे 2 है तो 2 लिखेंगे, क्योंकि इसका 2 गुना ही ना होता है व्यास। तो समझ में आया? डेल्टा डी की जगह यह क्या लिख सकते हो? 2 डेल्टा आर। अरे भैया, जो बड़ी त्रिज्या इसका निकालोगे उसका 2 गुना ही ना निकालोगे, व्यास का 2 गुना के बराबर ना होगा। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर बताओ क्या लिख सकते हो? देखो इधर, डेल्टा 2r ऐसे लिखो, हाँ, 2 डेल्टा आर बटे डेल्टा एल और बराबर, अरे गुणते एल बाई डी की जगह लिख सकते हो 2r से 2r कट जाएगा तो डेल्टा आर बाई डेल्टा एल और गुणे बताओ एल बाई कितना आर। हम ये फार्मूला किस लिए लिख दिए हुए हैं? ताकि अगर मान लो कोनो सवाल अगर दिया हो व्यास में ना देकर त्रिज्या के पदों में दिया हो तो व्यास और त्रिज्या दोनों के पदों में लग जाएगा ना। परिभाषा सुनोगे, जब किसी तार को खींचा जाता है तो तार की लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन या भिन्नात्मक वृद्धि को ना बताओ क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति। लेकिन तार को खींचोगे तो तार के व्यास में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को बताओ क्या कहते हैं? पार्श्विक विकृति। और अनुदैर्ध्य विकृति नहीं, पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही बताओ क्या कहते हैं? पायसन अनुपात। पायसन अनुपात को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर हो जाएगा पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्विक विकृति का मान डेल्टा डी बाई डी और अनुदैर्ध्य विकृति का मान दुनिया जान रही है, तुम भी जानो, कई दिन से पढ़ रहे हो सब, डेल्टा एल बाई एल। आई एल चला जाएगा ऊपर, ये वाला डी चला आएगा ऊपर नीचे, तो डेल्टा एल गुणते डेल्टा डी गुणते एल और ये डेल्टा एल गुणते डी। ये बताओ क्या है? डी। क्लियर है ना सभी का? अच्छा एक बात बताओ, ये बीमाहीन राशि होगी, ध्यान देना लो,
देखो कैसे बीमाहीन राशि हो गई, जो बढ़ के आएगी लंबाई उसको भी मीटर में ही नापोगे, नापोगे ना। डेल्टा एल को भी किस में नापोगे, मीटर में ही नापोगे, मीटर से मीटर गया। इधर देखो डेल्टा, अरे यल है, यल को भी किस में नापोगे, मीटर में। फिर व्यास को भी किस में नापोगे, मीटर में, मीटर से मीटर गया। तो ये अनुपातिक राशियां जितने भी होती हैं उनका ना बीमा होता है ना ही मात्रक होती है। जहां पे अनुपातिक राशियां आए वहां पे ना बीमा होगी ना उसका मात्रक होगा। देखो आ रहा है, नहीं आ रहा है। जहां पे भी अनुपातिक राशि लिख दोगे सर, यह अनुपातिक राशि है, यानी यह लिख दोगे यह बीमाहीन राशि है, ठीक है ना। अनुपातिक राशि में सभी मात्रक क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो कहां से मात्रक आएगा, इसलिए लिख जाता है बीमाहीन राशि है, ठीक है। अगला हेडिंग लगाओगे सब, सुनो इधर। जब किसी तार को तुम खींचते हो, सुन लो पहले सब, अनुपात ही चलता है ना अभी। जब किसी तार को तुम खींचते हो तब बल लगाते हो, तार खिंचा जाता है, विस्थापित हो जाता है। जब विस्थापित हो जाता है तो बताओ क्या निकलता है, कार्य। जब तुम तार को खींचते हो तो तार पे बल लगाते हो, तार विस्थापित हो जाता है। तो जब विस्थापित हो जाएगा, बल और विस्थापन दोनों आया तो कार्य हुआ कि ना हुआ, कार्य हुआ ना। अब किसी तार को खींचने में किया गया कार्य, इधर देखो, किसी तार को खींचने में, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। हमने खाली ऊर्जा लिख दिया है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चाहे स्थितिज ऊर्जा, दोनों बातें की होगा। चलो तार को पहले बनाओ, खींचो, उसके बाद देखो क्या परिवर्तन होता है। तार को दृढ़ आधार से कस दोगे, कस दिया। तार को खींचोगे, समझो इधर थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखो इधर तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, मत बोलो। तार की जो प्रारंभिक लंबाई है बड़का यल से प्रदर्शित कर देना लो, और तार की जो बढ़ी हुई लंबाई है किससे प्रदर्शित कर देना लो, क्योंकि जब समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे ना तो डेल्टा यल जल्दी लिखने में तकलीफ करेगा, ठीक है। इसलिए प्रारंभिक लंबाई को क्या लिखे हो, एल, और वृद्धि हुई है कितनी की, स्मॉल एल की। तब बताओ अगर यहाँ पे हम अनुदैर्ध्य विकृति लिखे तो डेल्टा एल बाई एल लिखते थे, तो अब की बार स्मॉल एल बाई क्या लिखेंगे, कैपिटल एल लिख देंगे। बस यही तो परिवर्तन होगा, यही ना परिवर्तन होगा। बताओ यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर y बराबर पड़े हो सब प्रतिबल बटे विकृति, यही ना पड़े हो सब। देखो इधर प्रतिबल बराबर क्या पड़े हो सब, बल बट्टा विकृति बराबर पड़े हो डेल्टा यल बाई यल, डेल्टा यल बाई यल नहीं, स्मॉल यल बाई यल। यहाँ पर लिखोगे स्मॉल यल बाई एल, इसका ऊपर गुणा। y बराबर, ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो इधर। अरे तो सबसे आसान है, इस पूरे का, पूरे को है, पूरे का इधर यहाँ गुणा कर दो, तो y गुणते एल बाई एल, और बराबर बताओ एफ बाई ए। तो यहां से एफ बराबर निकालोगे तो इसका इधर गुणा होगा ना, वाई ए एल बाई एल, निकल गया। क्या निकला, बल का मान। तुम तार को कितना खींच के लिया हो, यानी विस्थापित बताओ कितना किए हो, देख लो। तार को विस्थापन कितना दिए हो, डेल्टा एल ही ना खींच पाए हो बल लगाकर, इस पे बल लगाए हो एफ का, यानी नीचे भार कितना mg, तो उसका विस्थापन बताओ कितना है, एल है। तो बताओ कार्य होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम तार को खींचोगे तो ढेर काल थोड़ा ना बढ़ जाएगा, इतनी मोटी तार होगा, खींचोगे तो तनी से बढ़ेगा, बढ़िया तार होगा तो ज्यादा बढ़ेगा, जितना है परिवर्तन बहुत कम होगा। इस तो लोग हम त्रुटि पढ़ाए थे, त्रुटियां त्रुटियां त्रुटियां,
कि त्रुटियां बहुत कम होगा, 1-2 सेंटीमीटर का ही गलत नाप हो गया। अब ऐसा नहीं कि 2 मीटर नापना है तो तू 1.5 मीटर गलती नाप दोगे, इतना गलती नहीं होता है। तो इतना त्रुटि भी नहीं आएगा ना इतना वृद्धि भी आएगा। तार को खींचोगे तो तन्नीस बढ़ेगा, कितनी बढ़ेगा, तन्नीस बढ़ेगा। जब तन्नीस बढ़ेगा तो तन्नीस कार्य होगा, समझते रहना रो ना। गुन्नी भर बढ़ी तो गुन्नी भर कार्य होगी, गुन्नी भर दौड़ के जाओगे कार्य करोगे तो विस्थापन करोगे तो गुन्नी भर ही ना कार्य होगा। तो गुन्नी भर कार्य या तन्नीस कार्य के लिए लग जाता है डी। छोटे से कार्य के लिए क्या लगता है, डी डब्ल्यू। इसे कार्य बराबर होता है डब्ल्यू बराबर एफ गुणते एस। तो छोटे से कार्य के लिए क्या लगता है, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा बल गुणते विस्थापन। विस्थापन को लिखते हो डेल्टा एस से, लेकिन यहाँ पे विस्थापन कितना हुआ है एल में, तो इसलिए उसको लिखा जा रहा है डेल्टा एल में। इसे इसको हम लिख दें अगर डब्ल्यू बराबर बताओ क्या, एफ इंटू एस। तो छोटा सा कार्य है, छोटा सा के लिए डी डब्ल्यू लगाते हैं। बल तुम्हारा वही रहेगा, छोटा सा कार्य हुआ है यानी छोटा सा विस्थापन दिए हो, छोटा सा विस्थापन तो छोटा सा कार्य। अब करा दो इसका होल इंटीग्रेशन, बताओ कार्य नहीं हुआ रहेगा तो कहां से कहां तक, 0 से W तक। अगर इस तार को नहीं खींचे थे तो शून्य लंबाई बढ़ी थी, कितना लंबाई बढ़ी थी, शून्य बढ़ी थी। आज जब तार को खींच दिए हो तो लंबाई कितना बढ़ गई, L। अपर लिमिट लोअर लिमिट यही नहीं चलती है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। बताओ इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर पूरा तोड़ के बता रहे हैं एकदम। इंटीग्रेशन आप 0 से बताओ कहां तक, W। यहाँ पे W नहीं है तो किसी भी पावर 0 लगा सकते हो, उसकी वैल्यू बताओ कितनी आती है। डी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में W का पावर क्या लगा सकते हो, 0, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। क्योंकि समाकलन जब करते हैं तो पावर में 1 जोड़ते हैं और पावर को नीचे उतार कर रख देते हैं, ठीक है ना। बराबर आ जाओ इधर, इंटीग्रेशन आप 0 से बताओ कहां तक, L। एफ की जगह ये बताओ कितना रखोगे, देख लो सब, देख रहे हो सब, कितना रखाओगे, वाई ए एल बाई एल इंटू बताओ कितना, डीएल। ध्यान से देखो इधर, देखो इधर पावर का इसका समाकलन करोगे जब, अभी मत करना, सब सभी को बाहर कर दो। देखो इधर जिसका समाकलन करना होता है उसको अंदर लिए रहते हैं, जिसका समाकलन ना करना होता है कहाँ कर देते हैं, बाहर कर देते हैं ना। बताओ किसका बाहर हो जाएगा, वाई ए बाई कैपिटल, वाई ए बाई कैपिटल यल बाहर, 0 से बताओ यल तक। एल का समाकलन कर रहे हो तो यल अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर, बाकी सब कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। समझो सब इधर। अब देखो समाकलन करोगे तो पावर में 1 जोड़ोगे या पावर को नीचे उतार के लिख दोगे। देखो इधर 0 में 1 जोड़ोगे, 0 को इसी को नीचे उतार के, कहा बुनबुना थे रे परवान, शांति से रहो, चलने दो। वाई ए बाई एल, इधर देखो इसका पावर कुछ नहीं तो पहला ही से 1 है, पावर में 1 जोड़ोगे और इसी को नीचे उतार के 0 से बताओ कहां तक, एल तक, हो गया। इधर देखो पावर में 1 जोड़ोगे कोनो मतलब नहीं है, बट्टे में 0 प्लस का 1 आएगा, किसी के बट्टे हर में 1 लिखोगे कोनो मतलब नहीं है। कहां से कहां तक, 0 से वाई ए बाई कैपिटल एल, पावर को जोड़ोगे तो एल का स्क्वायर बट्टा बताओ 2, 0 से बताओ कहां तक, एल तक। कहोगे तो फिगर मिटा देंगे क्योंकि आटे का नहीं, थोड़ा सा आगे तक बढ़ाना है ना। देखो इधर पहले रखते हैं अपर लिमिट का मान माइनस लोअर लिमिट का मान, लेकिन न्यूमेरिकल मान को हटाकर जितने भी संख्यात्मक मान रहेगा पहले बताओ कहां कर देंगे, बाहर, ठीक है। बताओ W 0 से बताओ कहां तक, W तक। इस 2 को बाहर लिया लेंगे, 2 को बाहर लिया देंगे तो 1/2 बाहर आएगा, क्योंकि ऊपर से कुछ नहीं तो 1, नीचे से 2, 1/2 ना निकलेगा, 1/2 निकल गया। वाई ए बाई यल
और बता अब कितना बचा, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर जीरो से बताओ कहां तक, यल तक। अब रख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट की जगह बताओ कितना है, डब्लू। लोअर लिमिट की जगह बताओ कितना है, 1/2 वाई ए बाई कैपिटल एल। अपर लिमिट एल की जगह एल स्क्वायर ही है तो एल का स्क्वायर, पर लोअर लिमिट की जगह जीरो रखोगे, जीरो का स्क्वायर। एक बार एल की जगह एल रख देंगे, एक बार एल की जगह क्या रख देंगे, जीरो रख देते हैं। यही कहलाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताओ कितना आएगा, डब्लू। ये कितना हो गया, 1/2 वाई ए बाई एल, और ये हो जाएगा एल का बना। अब इसको अलग अलग करोगे, अलग अलग, इतना तक तो फार्मूला है, लेकिन इसको शुद्ध रूप में बना के ले जाओगे। डब्लू बराबर ये 1/2, इधर देखो जी, वाई ए को लास्ट में कर लो। देखो इधर इसको लिख सकते हो, एल के पावर 2 है तो लिख सकते हो एल गुणते, और ई एगो एल अगर इसके बट्टा ले रहे हो, ले लिए ना। प्रारंभिक लंबाई नहीं, लंबाई में हुई वृद्धि। एल बताओ क्या था, तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि, और कैपिटल एल क्या था, प्रारंभिक लंबाई। दोनों के अनुपात को कहते हो विकृति। तो ये बताओ तुम्हारा क्या है, विकृति है। क्या है, विकृति है। अब एक बात समझो इधर, अगर तुम एक और एल रहता कैपिटल एल तो इसको भी विकृति लिख देते, इसको भी क्या लिख देते, विकृति। तो बड़का एल से गुणा कर दो, अब बड़का एल से भाग, देखो कटेगा तो फिर वही आ जाएगा। अब देखो यो क्या बन गया, विकृति बन गया, क्या बन गया, देखो यो क्या बन गया, विकृति। और एक बात आज ही से याद कर लो, सब सेकेंड पेपर में हरदम चलेगा कि क्षेत्रफल में अगर लंबाई से गुणा करा दोगे तो आयतन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयतन। जब भी तुम क्षेत्रफल में लंबाई से गुणा कर दिए तो वो क्या बन जाएगा, आयतन। और हाथ वाला मारा भर्सन है। देखो इधर क्षेत्रफल होता है द्विविमीय, यानी उसमें पहले ही से लंबाई और चौड़ाई शामिल है। क्षेत्रफल होता है तीन विमीय, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो क्षेत्रफल में 3 भुजा आ जाएगी, और अरे क्षेत्रफल में 2 भुजा और आयतन में 3 भुजा। इधर थोड़ा सा गौर से देखना लो, देखो हम एरिया लिखेंगे और इसमें एक थोड़ी लंबाई डाल दिए तो क्षेत्रफल, आई देखो इधर ये पहला ही से क्षेत्रफल है, और इसमें लंबाई का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा, बताओ क्या, आयतन। देखो इधर लंबाई गुणते चौड़ाई या गुणते, बताओ क्या, तुम कौनो लंबाई डालोगे ना, कौनो जरूरत ना है तो लंबाई डालोगे ऊंचाई डालोगे, तुम कौनो लंबाई डालोगे। देखो एल और बी तक तो लिखोगे एरिया है, ए को ऊंचाई से अगर और ही गुणा कर दोगे तो 3 डायमेंशन हो जाएगा, 3D हो जाएगा। और 3D पे बताओ क्या लिखा जाता है, आयतन। तो जब भी तुम क्षेत्रफल में लंबाई से गुणा करोगे तो आयतन लिखोगे, याद रहेगा, ठीक है ना। फिर हमसे मत पूछना लोग कहां से आया है। क्षेत्रफल में अगर लंबाई से गुणा करोगे बताओ क्या लिखोगे, आयतन। अब ध्यान से देखो इधर आराम से, ये हो गई विकृति, ये भी हो गया विकृति, और ये हो गया आयतन। क्या हो गया, अभी और ही लिख देंगे ना तो देखना लो क्या हो जाएगा। देखो इधर, देखना लो इधर, यहाँ देख रहे हो सब, y बराबर, बाद में लिखेंगे इसको, गलती ना हो रहा हो, गलती तो ना होना चाहिए, नहीं ठीक है। आओ करने लगे तो लोगों को कुछ दिखाएं तब ना लिख कर कि क्या लिखेंगे, तो इसको प्रतिबल लिख देंगे। देखो इधर पहले सुन लो सब, देखो इधर ये था तुम्हारा तार, था ना, ये क्या था, तार। तार की लंबाई में वृद्धि बताओ, यल माने, और इसको माने हो बताओ क्या, कैपिटल यल। एरिया माने हो ए। बताओ वाई बराबर होता है प्रतिबल बटे, प्रतिबल बटे विकृति। तो यहां से अगर प्रतिबल बराबर अगर तुम लिखो
तो y इंटू बताओ क्या लिखोगे, विकृति लिखोगे कि ना लिखोगे, y गुणते क्या लिखोगे, विकृति। ध्यान से देखना लो, तो y गुणते विकृति को ही ना लिखोगे, तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को बताओ क्या कहते हैं, विकृति। तो बताओ विकृति बराबर हो जाएगा स्मॉल यल बाई कैपिटल, यही ना लिखोगे। एक बात बताओ, जहां पे वाई एल बाई एल है वहां पे बताओ अब क्या लिखोगे, प्रतिबल। यो ना पूछोगे अभी कहाँ से आया है ना, पूछोगे सब ना पूछोगे, सब बन गया, हाँ बन गया, देख लो सभी। कथा कहानी राम कथा की पूरी हुई, ये है वाई। तो इस पूरे को बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रतिबल। क्या लिखोगे, हाँ प्रतिबल। इस पूरे को बताओ क्या लिखोगे, विकृति। क्या लिखोगे, और ये एरिया में एक थोड़ी लंबाई डाल दिए हो, क्या बन गया। अच्छा किसका आयतन, तार का, तार का आयतन। किसी को दिक्कत है, दिक्कत ना होना चाहिए। अब सही बताओ, 1 मिनट इधर देख लो भी, यही जो कार्य है बताओ किसके बराबर होगी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को लिखोगे बताओ किससे, यू से। यू बराबर हो जाएगा 1/2 गुणते बताओ प्रतिबल, गुणते विकृति, गुणते तार का आयतन। ये किसका आयतन है, तार का आयतन। क्लियर है ना सब।